आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री में क्लास 7 का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैटर क्या होता है। एनीथिंग which has mass and occupy space is known as matter. Example pen, marker, air, table, orange juice etc. मतलब कोई भी चीज़ में जिसके पास मास होता है या फिर उसमें स्पेस का जगह होता है उसे मैटर कहते हैं। इसका मतलब सभी चीज़ में स्पेस और मास होता है। हवा में भी मास होता है, स्पेस होता है, तो फिर वो भी एक मैटर है। एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। इसका 3 टाइप होता है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल H2O2 He। H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, He मतलब हीलियम। कंपाउंड मतलब अ कंपाउंड इज मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट वाले को कंपाउंड कहते हैं। इसका तीन वो होता है, एसिड, बेस और सॉलिड। इसका आगे हम लोग और अच्छा से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल H2O यानी पानी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। एटम क्या होता है। एटम को सबको पता ही होगा। एटम इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मतलब एकदम सबसे छोटा यूनिट ऑफ मैटर है ये, और इसका फंडामेंटल यूनिट भी है मैटर का एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, 3 होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस न्यूट्रॉन 0। फैटी एसिड का डेफिनेशन क्या होता है। द फैट्स और ऑयल विच वी कंज्यूम कंटेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉल्ड फैटी एसिड। और अमीनो एसिड का क्या होता है। ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स प्रोटीन आर मेड ऑफ अमीनो एसिड। इट इज़ द अमीनो एसिड विच हेल्प्स इन ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बॉडी सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसे गोल सा रहता है, जिसमें सबसे पहले वो बीच में न्यूक्लियस बीच में जो रहता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर रहता है, और साइड में से गोल सा रहता है, जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन भी बोलते हैं। सेल या फिर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज। और आयंस क्या होता है। चार्ज स्पीसीज अननोन एज आयन। मतलब जिसका कोई भी जैसे Na है तो फिर उसका ऊपर पॉजिटिव, तो वो एक आयन है। Cl है मतलब क्लोराइड है, उसका ऊपर नेगेटिव है, तो फिर वो आयन है। और उसका वो आयन का 2 टाइप होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन मतलब जिसका ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयन रहता है उसको कैटायन बोलते हैं, और अनायन वो होता है जो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। कैटायन का एग्जाम्पल होगा Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Al पॉजिटिव एक्सेट्रा। एनायन का हो जाएगा एग्जाम्पल ये Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव एक्सेट्रा। सम इम्पॉर्टेंट आयन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें 2 टाइप कर लेंगे, कैटायन और एनायन। तो फिर कैटायन देख सकते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना चाहिए। तो फिर इसको याद कर लीजिएगा। जैसे सोडियम का Na पॉजिटिव हो गया तो ये कैटायन में आ गया। फ्लोराइड का F नेगेटिव आ गया तो ये एनायन में आ गया। ऐसे ये सब है, इसको याद करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे भी है। और फिर अगर किसी को मिक्स करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो फिर उसको अगर कोई पूछेगा तो मैग्नीशियम का आपको पता है Mg होगा, और उसका वो चार्ज रहता है 2, तो फिर ऐसे Mg लिख देगा और नीचे में इसका 2 लिख देगा। फिर ऑक्साइड मतलब O2 हो जाएगा, तो फिर ऐसे O लिख ऐसे O लिख देगा सबसे पहले, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देगा, मतलब O लिख दीजिएगा उसका नाम, और फिर उसका चार्ज कितना है, तो फिर 2 एटम्स है तो फिर 2 लिख देंगे। फिर अगर सेम है तो फिर 2 कट जाएगा, तो फिर Mg बचा और फिर O बचा, तो फिर MgO बनेगा। तो फिर MgO मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, Al3 उसका है, और फिर O2, तो फिर 3 है और 2 है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर Al2, यहाँ पे देख सकते हैं Al2
और फिर उसके बाद O3, फिर यहाँ पे देखिए Al2O3, ऐसे ये सब भी है, देख लीजिए। फिर यहाँ पे 1 से लेके एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल का, ये भी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका ट्रिक ये हो जाएगा कि हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑफ फेक न्यूज़, और ये वाला का हो जाएगा नाम मांगो अप्पा से फ़ोन, स्कूटी, कार और काजू। अब हम लोग अपना चैप्टर का शुरुआत करते हैं। एसिड, फिर एसिड क्या होता है? द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, the word acid comes from the Latin word acere or acidus, which means sour in taste. तो एसिड वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से एसिडे या फिर एसिडस से, जिसका मतलब होता है सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट का मतलब क्या होता है? खट्टा। जैसे नींबू खट्टा टेस्ट होता है, वैसे ही एसिड सबका भी टेस्ट खट्टा रहता है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी से ये बताता है एन एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीजेड हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो अर्हेनियस एक आदमी थे जो एसिड निकाले थे। तो फिर एसिड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एन एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीजेज हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? HCl, HBr, HNO3, H2SO4। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हम लोग का पेट में गैस्ट्रिक जूस रहता है वो HCl रहता है, म्यूकस रहता है, फिर उसके बाद वो पेप्सिन रहता है, फिर उसी में से एसिड रहता है जो हम लोग का पेट का बैक्टीरिया सबको किल करता है। तो वही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। और एसिड का एक और हम लोग पता कैसे करेंगे कि वो एसिड है कि नहीं? फिर जो भी ऐसे दिया रहेगा HCl या फिर HBr तब टाइप का, तो फिर जिसमें खाली H पॉजिटिव रहेगा, खाली H पॉजिटिव, जैसे HCl है, अगर उसको हम लोग पानी में मिलाएंगे तो डिज़ोल्व करेंगे इन वाटर, तो फिर H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। तो फिर किसी भी ऐसे नंबर में अगर H पॉजिटिव आ रहा है और उसके अलावा सब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो एक एसिड है। ऐसी HNO3 का अगर हम लोग पानी में मिलाएंगे मतलब HNO3 प्लस H2O बनता है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। और H2SO4 का क्या बनेगा? यहाँ पे 2H बैलेंस करने के लिए H2SO4 प्लस H2O बनेगा 2H एंड 2H प्लस SO4 नेगेटिव। हमने यहाँ पे 2H और SO4 इसलिए लगाया ताकि बैलेंस हो जाए, इसलिए। आयोनाइजेशन क्या होता है? स्प्लिट अप इनटू आयन। आयोनाइजेशन मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कोई भी एसिड, बेस या फिर सॉल्ट को अगर पानी में मिलाएंगे मतलब एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो फिर उसमें से आयन निकलेगा, तो वही आयन्स को आयोनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे देखिए HCl को अगर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O मतलब वाटर, यहाँ पे लिखा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो फिर ये एक एसिड है। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड प्लस H2O मतलब वाटर, इसका हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। जैसे H2SO4 का प्लस H2 होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। फिर ऐसे ही H3PO4 प्लस H2O का हो जाएगा 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। फिर जब हम लोग एसिड को पानी में मिलाते हैं तो फिर आयनाइजेशन जो उसमें होता है वो एक्सोथर्मिक की नेचर होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि एक्सो मतलब होता है रिलीज और थर्मो मतलब हीट एनर्जी। तो फिर मतलब जब हम लोग एसिड को पानी में मिलाते हैं तो फिर हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबको याद रहना चाहिए अगर यह चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पे फॉर्मूला जैसे HCl तो फिर इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, क्वीन ऑफ एसिड भी इसको बोलते हैं।
ऐसे ये है। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मतलब किंग ऑफ एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको याद कर सकते हैं आप। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला है ऑन द बेस, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आया है तो फिर थोड़ा बात सुन लीजिएगा मेरा। यहाँ पे हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ओरिजिन ऑर्गेनिक एसिड रहेगा। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और एक मिनरल एसिड होता है, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो फिर ऑर्गेनिक एसिड obtained from natural sources और inorganic acid prepared in laboratory from minerals। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड मतलब C6H8O7 जो कि वो लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड हो जाता है ये HCOH। ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH ट्वाइस। फिर इसका इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल देगा HNO3 HCl H2SO4। फिर इसका सेकंड उसको हम लोग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देगा, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें एसिड होता है ज़्यादा और पानी होता है कम। और डाइल्यूट एसिड में हो जाता है, में होता है एसिड होता है कम और पानी होता है ज़्यादा। इसमें ज़्यादा समझने वाला बात नहीं है, तो बस ऐसे ही आप समझ सकते हैं। फिर इसका तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। फिर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। अगर सोचिए आप 10 ml HCl को पानी में मिलाएंगे और उसमें 1000 मॉलिक्यूल है, तो फिर 1000 का 1000 मॉलिक्यूल पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। तो फिर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। और वैसे ही वीक एसिड इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है। अगर सोचे हम लोग CH3COH मतलब एसिडिक एसिड को पानी में मिलाएंगे 10 ml, तो फिर उसमें 1000 मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसमें अगर खाली 700 ही मॉलिक्यूल होगा पानी में डिजॉल्व, तो फिर वो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुआ, तो फिर वो एक वीक एसिड है। डेफिनेशन इसका ये रहा। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी होता क्या है? बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस रिलीज पर मॉलिक्यूल और डिल्यूशन। अगर वही किसी भी एसिड को पानी से मिलाएंगे तो फिर क्या बनता है, तो उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। तो इसका भी 3 टाइप होता है। मोनोबेसिक एसिड मतलब उसमें बेसिसिटी 1 होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा तो खाली एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। एग्जाम्पल अगर HCl HBr HNO3 CH3COH। आपको अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि CH3COH क्यों है वो, पर इसमें तो 3 हाइड्रोजन आयन है और यहाँ पे HCOH में भी 2 हाइड्रोजन आयन है, फिर इसमें मोनोबेसिक एसिड कैसे हैं, फिर इसको मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। और H3PO4 इसमें भी आप सोचेंगे इसमें तो 3 हाइड्रोजन है, फिर ये मोनोबेसिक में है, तो मैं आपको आगे बता दूँगा एक्सेट्रा। फिर नंबर 2 में है डाइबेसिक एसिड, इसका बेसिसिटी 2 होता है। H2SO4 COOH ट्वाइस H2CO3 H3PO3। ट्राइबेसिक एसिड में बेसिसिटी 3 होता है। H3PO4 C6H8O7 एक्सेट्रा। तो ये रहा। वाई एसिडिक एसिड CH3COH इज़ वीक एसिड, क्योंकि वो पानी में पूरा डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर हम CH3COH को पानी में मिलाएंगे तो फिर उसमें तो वो तीन हाइड्रोजन है, पर रिलीज खाली एक ही होता है, इसलिए वो मोनोबेसिक एसिड है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हो जाएगा। तो फिर ये एसिड मतलब सॉर इन टेस्ट, मतलब वो खट्टा इन टेस्ट होता है। फिर रिलीज H पॉजिटिव आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज हो जाता है कंप्लीट, और वीक एसिड इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है। इंडिकेटर मतलब ब्लू लिथमस लाइकन पौधे से मिलता है, एक प्लांट है जो कि लाइकन से मिलता है। ब्लू लिथमस में अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो फिर वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ट्रिक है ABR, मतलब एसिड डालेंगे ब्लू लिथमस में, वो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो अमिताभ बच्चन रॉक स्टार। और ये क्वेश्चन ये देख लीजिएगा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में
सोडा वो फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जिससे हम लोग आग बुझाने वाला मशीन है, फिर उसमें भी एसिड रहता है। और फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कंट्रोल और एक्सटिंग्विश फायर। कंपोनेंट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, वो इसमें प्रेजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का डायग्राम है, इसको देख लीजिए। एसिड का यूज़ कहाँ पे होता है? सबसे पहले सिट्रिक एसिड का विटामिन C टैबलेट बनाने में यूज़ होता है। विनेगर एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का कॉमन नेम विनेगर एसिड है, मतलब एसिटिक एसिड विनेगर में वो रहता है। इसका फ्रूट प्रिजर्वेशन यानी पिकलिंग में हेल्प कर सकते हैं। फ्रूट प्रिजर्वेशन मतलब अगर हम लोग कोई ग्लास में अगर कुछ सामान रखेंगे, जैसे अचार रखेंगे, अगर उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे तो वो बहुत दिन तक मतलब ख़राब नहीं होगा। और नंबर 3 HCl का क्या काम है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? तो फिर क्लीनिंग मेटल में काम आता है, जैसे मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। फिर उसके बाद गम बनाने में काम आता है। फिर एक्वस रेजिया या फिर रॉयल वाटर में बनाने में काम आता है। एक्वस रेजिया क्या होता है? उसमें 2 एसिड रहता है, एगो HCl रहता है और एगो HNO3 रहता है, और वो दोनों रेशियो में रहते हैं। HCl इज टू HNO3, मतलब 3:1 का रेशियो में रहता है। अगर HCl इज टू HNO3 दिया है तो फिर 3:1 लिखेंगे। अगर HNO3 इज टू HCl दिया हुआ है तो फिर 1:3 रखेंगे, 1:3 लिखेंगे। इसमें मतलब ये करता है, अगर कोई गोल्ड का चीज़ है तो फिर अगर उसको एक्वा रेजिया में डालेंगे तो फिर वो थोड़ा सा गोल्ड को, जैसे 10 ml गोल्ड है, वो 10 किलो का गोल्ड है, अगर उसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्वा रेजिया में डालेंगे तो फिर वो 9 ml में वो 9 किलोग्राम में हो जाएगा, 9 किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम वो खुद से है और फिर पूरा नया सोना बन जाएगा अगर ख़राब है तो। वैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है? तो फिर वो एक्सप्लोजिव मतलब रॉकेट, डाई, पेंट, फर्टिलाइज़र, ड्रग्स में काम आता है बनाने में। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है। लेड एसिड स्टोरेज बैटरी में काम आता है। और HNO3 एक्वस रेजिया आपको अभी बता ही दिया। और फिर एक्सप्लोजिव, डाइज, पेंट्स, फर्टिलाइज़र, ड्रग्स में काम आता है। एसिड हुआ अपन हुआ ख़त्म। फिर इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? जो भी व्हीकल्स, इंडस्ट्री, पावर प्लांट, रिफाइनरी, फ्यूल बर्न से जो भी स्मोक निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो सब हार्मफुल गैस रहते हैं। और हम लोग का वो हवा में 100% में से 70% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है। गैस प्लस एयर क्वालिटाई डिग्रेड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर वो हम लोग का मतलब इंडस्ट्री सब में से निकलता है, और जब बारिश होता है तो वो सब बारिश होती है तो सब मिल जाते हैं, फिर उसी से एसिड बन जाता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द रेन वाटर कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज नोन एज एसिड रेन। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा कि हार्म्स ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, नेचर ऑफ सॉइल बिकम एसिडिक, हार्म्स टू एक्वेटिक एनिमल, नेचर ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज बिकम एसिडिक, इफेक्ट ऑन मॉन्यूमेंट ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन लाइक येलोइंग ऑन ताजमहल, जिसको मार्बल कैंसर हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग का एसिड चैप्टर हुआ ख़त्म। तो फिर आज के लिए मैं इतना ही, और फिर उसके बाद आपको 2 दिन बाद आपको ये बेस का भी मिल जाएगा।